2005 में एक लड़की चढ़ती है और वो लड़की कहती है मेरे परिवार में जाके कि मैं इस लड़के से ही शादी करूंगी, नहीं तो कुएं में कूद के जान दे दूंगी। मेरा परिवार शादी करने के लिए एग्री नहीं होता है, फिर बाद में मेरा परिवार एग्री हो जाता है और शादी हो जाती है। 2006 में बच्ची हो जाती है। 2011 में मेरा परिवार यानी कि हम दोनों की शादी से सब लोगों को जलन हो जाती है, ठीक है, और लास्ट में डाइवोर्स करवा दिया जाता है। मेरे को 2005 में घर से बाहर निकाल दिया, तब से मैं घर से बाहर ही हूँ, 20 साल हो गए मुझे। और 2013 में धूमधाम से वापस से घोड़ी बैंड बाजा बारात से दोबारा मेरी शादी हो जाती है। वापस से मेरे परिवार कोशिश करता है, मेरे माता पिता का परिवार, मेरे भाइयों का परिवार, 2 छोटे भाई हैं जो CA CFA हैं, विदेशों में रहते हैं। पैसा खूब आता है घर में, जिसकी वजह से माता पिता उनके साथ हो गए, फॉरेन कंट्रियों में घूमने लग गए। मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला संघर्ष कर रहा हूँ सर। उसके बाद 2013 में शादी होती है, दोबारा एक परिवार बनता है। 2017 में सर फिर से डाइवोर्स करवा दिया जाता है। तीसरी शादी 2020 में होती है सर। कौन करा रहा था आपकी शादी बार बार? ये मेरे पेरेंट्स शादी करवाते हैं सर। अच्छा, शादी करवाते हैं पर पेरेंट्स ही तोड़वा देते हैं। पेरेंट्स ही जो लड़की का सामान आता है दहेज का उसको बांट लेते हैं, और लास्ट में दोस्त बेटे पे मर देते हैं, और अच्छा, लास्ट में बेटा। मतलब आपके माता पिता मेरा दहेज गेम का खेला जा सामान रखने के लिए बार बार शादी करा रहे हैं आपकी। बताइए सर क्या करूं मैं सर। चलो तीसरी तलाक हो गई। तीसरी शादी में तलाक की पोजीशन बनी हुई है सर। अभी है? हाँ, अभी और हुआ नहीं तलाक? अभी हुआ नहीं, मेरे साथ नहीं रह रही है वो, उनका चाचा के साथ अफेयर है। वो कानपुर में रह रही है, किदवई नगर। वाइफ किसके चाचा के साथ? अपने चाचा के साथ रह रही है। मतलब आपकी पत्नी का उसके अपने सगे चाचा से चक्कर है? हाँ हाँ हाँ, ये कंफर्म है आपको कि चक्कर है? हाँ हाँ, हमने आंखों से देख लिया है सर। मैं दुखी हो चुका हूँ सर, कहाँ क्या करूँ। मैंने सब तरह का बिजनेस किया। पहले शादी में मेरा किराने का बिजनेस था। किया तो अपने बाप के कंधों में, पिता के कंधों पे क्यों बैठे रहे? अपना सेल्फ डिपेंड ना हो जाते? अब जाके मैं अपना खुद का बिजनेस कर पाया हूँ। मेरा खिलौने के 2 जयपुर में शोरूम है। अब 3 ब्याह करके अक्कल आई आपको? कि मेरे साथ गेम खेला जा रहा है, मेरी लाइफ के साथ गेम खेला जा रहा है। दहेज सर के क्या सामान पिताजी लालची है मतलब है? सामान रख लेते हैं दहेज का, और दूसरा क्या करते हैं कि कहने का मतलब लड़की को कोस देते हैं, तुम तो गरीब घर की हो, तुम क्या लेके आई थी, हमने सब कुछ किया, ये किया वो किया, और लास्ट में करके डिस्प्यूट हो जाता है। लड़की वाले लास्ट में दहेज का केस लगा देते हैं, और लास्ट में पुलिस उठा के मुझे जेल में लॉकअप में बंद कर देती है। मैं जैसे तैसे वहाँ से छूट के आता हूँ, फिर आगे जाके सिंपैथी दिखा के खुद ही जमानत करवा देते हैं पिताजी, कि जिससे मेरे को ये यकीन आ जाए कि माता पिता सपोर्ट कर रहे हैं। 68-70 एज के हो गए, अभी भी यानी शुगर के पेशेंट हैं, लेकिन अभी भी गुस्सा बहुत तेज है। कोई शांत माइंड नहीं है कि किसी भी तरीके से अभी भी परिवार मतलब बनाने दहेज की मिल कोई जाए बात तो नहीं बांट है। के खा जाएंगे? कुछ नहीं कहा सकता महाराज जी, कुछ पता नहीं लग रहा क्या चाहते हैं। अब सुनो, जब अच्छा बिजनेस हो गया है हाँ। तो ये पत्नी जो भाग गई है, हाँ। इसको ले आओ, मना के, पथा के और प्रेम से रहो इसके संग। बस महाराज जी आप इसके तलाक मत दो।